बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर है बेटे कम्यूटेटर रिलेशंस ऑफ ऑपरेटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसके चंद रिलेशनशिप, इसकी प्रॉपर्टीज़ कह लो या इनके आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। कम्यूटेटर सबसे पहले लिखते कैसे हैं? कम्यूटेटर दो ऑपरेटर्स का इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो पहले आ रहा होता है वो हम पहले लिखते हैं, फिर ये दूसरे वाले को माइनस लगा के फिर उल्टी तरतीब से इसको लिखते हैं। बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, और जब ये लिखा हो तो आपने इसे वापस जाना हो तो जो इधर जो पहली पॉजिटिव टर्म है उसी के मुताबिक आपने कम्यूटेटर लिख देना है। तो ए बी कम्यूटेटर बराबर होगा ए बी ऑपरेटर माइनस बी ए ऑपरेटर। अब इसकी ये पहली प्रॉपर्टी है कि ए बी ऑपरेटर की जगह अगर बदल दें तो ये माइनस ए बी ऑपरेटर के माइनस बी ए ऑपरेटर के इक्वल आएगा। अब हम इस बात को साबित करते हैं। ए बी ऑपरेटर को ओपन करते हैं, ए बी ऑपरेटर माइनस बी ए ऑपरेटर, यहाँ से माइनस कॉमन कर दिया, बी ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर। अब ये पॉजिटिव टर्म है तो ये इसके मुताबिक ऑपरेटर बन गया बी ए ऑपरेटर। तो आप देखो ये वाला ऑपरेटर जगह बदलने से साथ में माइनस आ गया। अगर हम किसी ऑपरेटर का उसी ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटर करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। जैसा कि यहाँ पे अगर करेंगे ए ऑपरेटर, फिर ये पहले आ जाएगा ये बाद में, तब भी ए ऑपरेटर, आंसर ज़ीरो आ गया। अगर किसी ऑपरेटर का किसी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर करेंगे तो ये बनेगा ए ऑपरेटर इंटू लैम्डा, और फिर लैम्डा इंटू ए ऑपरेटर। अब क्योंकि जो स्केलर है वो उसको हम राइट और लेफ़्ट में लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो इनका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक ऑपरेटर का उसके स्क्वायर के साथ कम्यूटेटर करें तो स्क्वायर का मतलब है ये ऑपरेटर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर, फिर ए ऑपरेटर का स्क्वायर यानी ए ऑपरेटर, फिर ये वाला ए ऑपरेटर आ गया। ये तीनों भी सेम है तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। इसी तरह जितनी मर्जी पावर हो जाए, जब भी कोई ऑपरेटर उसी ऑपरेटर की किसी पावर के साथ कम्यूटेटर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी ऑपरेटर का कम्यूटेटर लें उसी ऑपरेटर के किसी भी फंक्शन के साथ, जैसा मर्जी फंक्शन बना हो, उसकी कोई पावर आ रही हो, उस पर अंडर रूट आ रहा हो, ई की पावर में आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसका उस ऑपरेटर के फंक्शन के साथ कम्यूटेटर ज़ीरो आएगा। अब हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेते हैं डैगर। तो जब हम किसी ऑपरेटर का डैगर लेते हैं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। बी ऑपरेटर का डैगर पहले आएगा और ए ऑपरेटर का डैगर बाद में आएगा। इसको हम साबित करते हैं तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर किसके इक्वल आएगा? ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस, ऑर्डर चेंज कर दिया, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, सारे का डैगर। ये डैगर सम में अलग-अलग ले सकते हैं, तो ये ए बी ऑपरेटर का डैगर और बी ए ऑपरेटर का डैगर। ये आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में जब डैगर लेते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये बी ऑपरेटर का डैगर माइनस ए ऑपरेटर का डैगर, इसी तरह ये भी। अब आप देखो जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या है, बी ए, और नेगेटिव क्या है ए बी। तो मैंने बताया पॉजिटिव टर्म के मुताबिक आपने कम्यूटेटर को लिख देना है, तो इसका ये कम्यूटेटर बन जाएगा। फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर हों तो आपने पढ़ा हुआ है कि उस ऑपरेटर का जो डैगर होता है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आ जाए, तो हम ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो अगर ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं तो जब हम उनका डैगर लेंगे तो जैसे हमने अभी पढ़ा, ये बराबर होगा बी ऑपरेटर का डैगर और ए ऑपरेटर का डैगर। अब बी ऑपरेटर का डैगर बी आ जाएगा और ए ऑपरेटर का डैगर ए ही आ जाएगा। जब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे ये फर्स्ट रूल के मुताबिक, तो ये साथ में माइनस आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमारे दो ऑपरेटर हर्मिशियन हो तो जब हम उनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे, जब हम उनका डैगर लेंगे तो साथ में माइनस साइन आ जाएगी। अगर दो ऑपरेटर ऐड हो रहे हो और उनका तीसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटर लिया जाए तो ये बराबर होगा पहले ऑपरेटर का सी के साथ कम्यूटेटर और दूसरे ऑपरेटर का सी के साथ कम्यूटेटर, दरमियान में प्लस आ गया। इसको साबित किया जा सकता है, तो इसको वही ऑर्डर में इस पूरे को एक ऑपरेटर समझो, तो ये आ गया पहला ऑपरेटर इंटू दूसरा ऑपरेटर माइनस दूसरा ऑपरेटर इंटू पहला ऑपरेटर। तो ये ऑर्डर बन गया। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। याद रखो मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेटर की जगह नहीं बदल सकते, ऑर्डर नहीं बदल सकते, क्योंकि ये इन जनरल ऑपरेटर
कम्यूटेटिव लॉ इनमें होल्ड नहीं करता। तो आप इसको पहले सी को मल्टीप्लाई करो, ये बना ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर, फिर सी को इधर मल्टीप्लाई करो सी ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर बी ऑपरेटर, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखो ये क्या चीज़ बन रही है, ये बन रहा है ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर का कम्यूटेटर, और ये टर्म क्या बन रही है, ये बन रही है बी ऑपरेटर और सी ऑपरेटर का कम्यूटेटर। इसी तरह अगर दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका किसी तीसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटर लिया जाए तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इस प्रोडक्ट को एक ऑपरेटर कंसीडर करो, तो ये पहला ऑपरेटर इंटू दूसरा ऑपरेटर माइनस पहला दूसरा ऑपरेटर इंटू पहला ऑपरेटर। तो इसमें हम ये एक टर्म ऐड कर देते हैं ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर बी ऑपरेटर, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब इन दोनों टर्म को अगर हम मिला के लिखें तो आप देखें इनमें से ए ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे ए ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे ये कॉमन आ गया, तो ये बना बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर पॉजिटिव में, ये सी ऑपरेटर बी ऑपरेटर नेगेटिव में, तो ये बन गया बी सी ऑपरेटर। इसी तरह इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बी ऑपरेटर, दोनों में लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे बी ऑपरेटर आ रहा है, बी ऑपरेटर कॉमन आ गया, तो ये पॉजिटिव टर्म है ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर, नेगेटिव टर्म है सी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। तो मैंने बताया पॉजिटिव टर्म के मुताबिक आपने उसका कम्यूटेटर लिख देना है, तो ये उसका कम्यूटेटर बन जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है और इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पोजीशन ऑपरेटर और एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के ऑपरेटर का कम्यूटेटर इज इक्वल टू आयोटा एच कट। और याद रखो जिन ऑपरेटर का कम्यूटेटर ज़ीरो होता है हम बोलते हैं वो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, और जो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं उन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता। तो इसको हम प्रूव करते हैं। एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर हम अपने पास एक फंक्शन लेट कर लेते हैं साई ऑफ एक्स। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर इंटू फंक्शन, ये पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर इंटू फंक्शन, फिर हम इनकी जगह बदल के लिखेंगे। अब ये दूसरा ऑपरेटर पहले आएगा और पहला ऑपरेटर बाद में आएगा इंटू फंक्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर बराबर है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब माइनस आयोटा एच कट शुरू में आ गया, एक्स भी ऐसे ही आ गया ऑपरेटर, और आपके पास ये बन गया पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और आप देखो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और ये डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, तो x का डेरिवेटिव जब हम इसके लिहाज से लेंगे तो वो बन जाएगा 1, तो ये जस्ट रह जाएगा आयोटा एच कट इंटू साई ऑफ एक्स। और अब हम x को वैसे ही रखेंगे, आयोटा एच कट इंटू एक्स ऑपरेटर वैसे का वैसे ही है, और अब हम साई का डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरे फंक्शन का पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स, ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये दोनों, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, आयोटा एच कट इंटू साई ऑफ एक्स। तो दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो ये कम्यूटेटर की वैल्यू आयोटा एच कट के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर y और पी वाई होता तब भी सारा सेम काम करना था, बस x की जगह y आ जाना था, तो उसका आंसर भी आयोटा एच कट होगा। और अगर z और पी जी भी हो तो उसका आंसर भी आयोटा एच कट होगा। और ये भी याद रखो कि अगर यहाँ पे x और यहाँ पे पी वाई होता तो उसका आंसर 0 आना था। आप इसको ऐसे ही चेक करेंगे तो आप देखोगे कि उसका आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटर के बारे में इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी तरह के और भी मैंने रिलेशन लिखे, आपको सब रिलेशन ये प्रूव करने आते होने चाहिए। अब बेटे हम प्रूव करते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। जैकोबी आइडेंटिटी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ए ऑपरेटर कम्यूटेटर बी ऑपरेटर सी, बी ऑपरेटर कम्यूटेटर सी ऑपरेटर ए, सी ऑपरेटर कम्यूटेटर ए ऑपरेटर बी और कम्यूटेटर इक्वल टू 0। इसमें एक तरतीब है, आप देखो पहले ए बी सी है, फिर इसमें से A बाहर है, फिर B बाहर आ गया, B के बाद आता है C, C के बाद फिर से A, और इसमें फिर C बाहर आ गया, और C के बाद A के बाद B। तो इन तीनों का सम 0 होगा। इसको हम जैकोबी आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं। इसको आप सारे को एक ऑपरेटर कंसीडर कर लो, तो ये बन गया A ऑपरेटर इंटू फर्स्ट ऑपरेटर इंटू सेकेंड ऑपरेटर, सारे का कम्यूटेटर। ये वाला ऑपरेटर हमने खोल लिया। अब ये आप एक ऑपरेटर कंसीडर कर लो, पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर माइनस दूसरा ऑपरेटर इंटू पहला ऑपरेटर।
अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऑपरेटर में मैंने बताया लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे लिखना है, राइट पे है तो राइट पे लिखना है। ये बनेगा ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, बी ऑपरेटर। इसी तरह ये इधर आएगा बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर माइनस सी ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर। तो ये माइनस माइनस ये टर्म प्लस हो जाएगी। इसी तरह हम इस फैक्टर को भी ओपन करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से, और थर्ड टर्म को भी इसी मेथड से ओपन करेंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी और टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद आप करेंगे एडिंग, इसका नाम इक्वेशन 1 कह दो, इसका 2 कह दो, इसका 3 कह दो, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आपके पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अब ये एक कम्यूटेटर रिलेशन है मोमेंटम ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के दरमियान। हमने साबित करना है कि इनका कम्यूटेटर 0 होता है। तो कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल जैसे हमने पहले एक एग्जांपल सॉल्व की। तो पहले ये कम्यूटेटर लिखा और एक वेव फंक्शन सपोज कर लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर इंटू वेव फंक्शन माइनस दूसरा ऑपरेटर इंटू पहला ऑपरेटर इंटू वेव फंक्शन। अब मोमेंटम ऑपरेटर बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर है आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू साई। अब ये आ गया एच ऑपरेटर, ये आ गया पी ऑपरेटर, और ये साई वैसे ही है। आप इसको सॉल्व करो तो पहले आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फिर उसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म ये बन जाएगी, माइनस माइनस आ गया और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, एच कट इंटू एच कट का स्क्वायर आ गया। तो ये आपकी पहली टर्म आ गई। इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, एच कट इंटू एच कट स्क्वायर, और ये पहले डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, इनमें आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों टर्म इक्वल है लेकिन साइन इनकी ऑपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह ये एक और कम्यूटेटर लिखा है, ये भी हमने 0 प्रूव करना है। मोमेंटम ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर उनका कम्यूटेटर बराबर 0 होता है। तो उसी तरतीब से हमने एक वेव फंक्शन सपोज कर लिया साई, पी एक्स ऑपरेटर इंटू टी ऑपरेटर कम्यूटेटर इंटू साई, पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर इंटू साई, फिर दूसरा ऑपरेटर इंटू पहला ऑपरेटर इंटू साई। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। मोमेंटम ऑपरेटर ये वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपने पढ़ा है, इसके बराबर है साई, इधर आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पहले आ गया, मोमेंटम ऑपरेटर ये आ गया इंटू साई। तो ये दोनों आपने टर्म्स ओपन कर ली, वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आयोटा एच कट इंटू एच कट स्क्वायर एच कट क्यूब हो गया ओवर 2m। अब ये भी x के लिहाज से डेरिवेटिव है, ये भी x के लिहाज से है, तो ये x के लिहाज से ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू साई। इसी तरह यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस, इस माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, तो ये बना आयोटा एच कट इंटू एच कट स्क्वायर एच कट क्यूब हो गया। ये सेकंड डेरिवेटिव है x के लिहाज से, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो ये मिलके ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा इंटू साई। अब ये दोनों टर्म इक्वल हैं लेकिन साइन में ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपने एक और कम्यूटेटर रिलेशन प्रूव किया। इस तरह आपको वो कोई भी कम्यूटेटर रिलेशन दे सकता है, तो आपने एक फंक्शन सपोज कर लेना है, फिर उस कम्यूटेटर को ओपन कर देना है, फिर उन ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और उसको सॉल्व करके वो जो भी डिमांड करेगा उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।